डॉक्टर साहब, दांतों की पिलाहट को घर में ट्रीट करने का, उसको ठीक करने का या दांतों को सफ़ेद करने का अगर कोई तरीका है तो वो बता दें, जो अर्जेंटली हम इस्तेमाल कर सकें। ख़वातीन को या मर्दों को अगर कहीं जाना है, किसी इवेंट पर अर्जेंटली जाना पड़ गया और उन्हें अपने दांत जो हैं वो सफ़ेद करने हैं, स्माइल को ब्राइट करना है, तो कोई है तरीका इसका, घरेलू टोटका है? अच्छा, बिल्कुल जी, घरेलू टोटके तो हमारी कौम वैसे ही बड़ा पसंद करती है। ठीक है ना। सो जो घरेलू टोटके हैं उसके अंदर जो सबसे कॉमन चीज़ है बेकिंग सोडा, ठीक, सिरका, कोई भी विनेगर और आपका एक चुटकी नमक। अगर आप ये बना लेते हैं, और बेशक अपनी हथेली पे बना लें, बेशक किसी पेट्री डिश में बना लें, कुछ भी आप बना लेते हैं, तो आप अपने टूथब्रश के साथ उसको जेंटली अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट और सर्कुलर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह और इस तरह अगर आप कर लेते हैं लाइट सा जेंटली, तो आपके जो दाग धब्बे हैं दांतों के ऊपर जमे हुए चाय के, कॉफी के, चॉकलेट के, पिगमेंटेड फूड्स के दाग धब्बे जो हैं वो आपके उतर जाएंगे, आपके दांत 19-20 वाइट हो जाएंगे, उनका शेड लाइट हो जाएगा। लेकिन अगर पिलपिलाहट इस वजह से है कि आपके जो दांत की अंदर वाली हड्डी है, जिसको हम डेंटिन कहते हैं, वो पीली है, या बाहर की जो हड्डी है एनेमल, वो अब घिस गया हुआ है, तो ये चीज फर्क नहीं डालेगी। सही। ये घरेलू टोटके जो होते हैं, जैसे आप जो है अपनी गाड़ी को धोते हैं, उसके ऊपर पॉलिश लगाते हैं, उसको कंपाउंड करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप जो उसकी सबसे ज्यादा एक्सटर्नल लेयर है, बाहर वाली झिल्ली है, आप उसको रगड़ के नीचे से अंदर वाली झिल्ली को बाहर लेके आते हैं। इसी तरीके से जब आप ये करते हैं तो आप झिल्ली के साथ कुछ नहीं कर रहे, आप दांत को ऊपर से सिर्फ रगड़ रहे हैं, और आप जो है ना उसको क्लीन करना चाह रहे हैं। सब ये एक्सटर्नल क्लीनिंग है, इसका दांत की हड्डी के साथ कोई लिंक नहीं है, इसका दाग धब्बों के साथ लिंक है। लेकिन ये चीज जो आपने पूछी है, इससे 19-20 फर्क पड़ जाता है। लेकिन मैं फिर ही बात करूंगा कि जी आपने किसी शादी पे जाना है, आपने किसी बर्थडे पे जाना है, आपने किसी फंक्शन पे जाना है, आपकी कोई मीटिंग है जहाँ पे इतने सारे लोगों ने आपको देखना है, तो जहाँ आप इतना महंगा ब्रांडेड ड्रेस पहनेंगे, या आप जो है कोई पेंट कोट लेंगे, या आप जो है कोई अच्छा सा सूट लेंगी, साथ मेकअप करवाएंगी, साथ बाल छाल बनवाएंगी, कुछ भी करेंगी, तो साथ अपने दांतों को भी देखें। पर्सनैलिटी के अंदर आप किसी को पहली दफा देखते हैं तो रिसर्च ये कहती है पर्सनैलिटी के अंदर जो आपके दांत हैं, ये 78% आपकी पर्सनैलिटी कैसा आपकी लुक में शुमार होते हैं। सही। आपके दांत 78%। इसमें आप सिर्फ ऐसा एक डेंटिस्ट होने की वजह से तो नहीं कह रहे? नहीं, हरगिज मैं ऐसे डेंटिस्ट होने की वजह से नहीं कह रहा। आप अगर गूगल के ऊपर लिखें कि जो है मेरी जो पर्सनैलिटी है उसके हवाले से कौन कौन सी चीज़ें अगर मैं इम्प्रूव करूँ तो मेरी लुक बेहतर हो जाएगी, तो आपको गूगल बता देगा कि सबसे ज़रूरी आपके दांत हैं। सही। ठीक है। सो बात करने का मकसद ये है कि जहाँ भी आपने इतने पैसे अपनी बाकी लवाजमात पे लगाने हैं, तो अगर आप अपने लेजर टीथ वाइटनिंग करवा लें तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। आप यकीन जाने, मैंने लोगों को देखा है अक्सर गैदरिंग्स में, जिनके दांत टेढ़े हों या जिनके दांत दाग धब्बों वाले हों, पीले हों, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है उसकी भी कमी है। ठीक है। अब मैंने लोगों को देखा अक्सर, जो मैं देखा वो इस तरह फोन निकालेंगे और वैसे ऐसे करके जी सेल्फियां ले रहे हैं। जो लोग अपने दांतों के हवाले से सेटिस्फाइड नहीं होते, वो पिक्चर्स भी कम लेते हैं। अच्छा। बेशक आपने 3 कैमरों वाला फोन रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका दिल ही नहीं करता उसको निकाल के कुछ खींचने के लिए। क्यों? आप अपने दांतों से खुश नहीं है, आपको टेढ़े लगते हैं, आपको दाग धब्बे वाले लगते हैं, मैले लगते हैं। सो इसलिए पर्सनैलिटी में मेजर रोल आपके बालों का नहीं, आपकी आंखों का नहीं, आपके चेहरे का नहीं, आपके नाक का नहीं, आपके कानों का नहीं, आपके ड्रेस का नहीं, आपके जूतों का नहीं, आपके दांतों का है। सही। आप दांत अपने करवा के देखें। ठीक है। और आपको एक बंदा भी उस फंक्शन में को कह गया, उस शादी में कह गया कि जनाब आपके दांत बड़े प्यारे लग रहे हैं, तो आपके पैसे पूरे हो गए। ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए तो करे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करे। ठीक है।